हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम खंडशः समाकलन पढ़ने वाले हैं, इंटीग्रेशन ऑफ पार्ट्स। तो जब हमारे पास दो फंक्शन दिए जाएंगे और दोनों फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन होगा और उसके बाद हमें उसका इंटीग्रेशन करना होता है, तब हम उसे खंडशः समाकलन कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक फंक्शन u है और दूसरा फंक्शन v है। u इक्वल टू अगर हम f(x) और v इक्वल टू gx, u और v दोनों ही x के फंक्शन है और इसका हमें u इंटू वी dx इंटीग्रेशन, ठीक है, हमें इन दोनों का गुणा का इंटीग्रेशन करना है। तब हम इसमें फॉर्मूला यूज करते हैं u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस d बाई dx u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx और पूरे का आपको इंटीग्रेशन। इस तरीके से आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे और दो फलन के गुणा का यहाँ पर समाकलन कर सकते हैं। या अगर हम एक को फर्स्ट फंक्शन कहें और दूसरे को सेकंड फंक्शन कहें तो दो फलन का गुणा है, तो आपको क्या करना है, पहला फलन दूसरे का समाकलन, इस तरीके से आप इसे याद रखेंगे, पहला फलन दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन, तो d बाई डी एक्स फर्स्ट, और इनटू दूसरे का समाकलन सेकंड dx और पूरे का समाकलन। इस तरीके से तो आपको जो है दो फलन के गुणा का समाकलन इस तरीके से करना है। तो जब भी आपको इंटीग्रेशन में मल्टीप्लाई आया है, दो फंक्शन मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो उसमें से एक को आप फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और दूसरे को सेकंड फंक्शन मानेंगे। अब इसमें फर्स्ट और सेकंड आप किसी को भी नहीं मान सकते, इसको आप ध्यान रखेंगे। ऐसे फंक्शन को आप फर्स्ट मानेंगे जिसका डिफरेंशिएशन करने पर वो छोटा हो सकता है, और इसके लिए आपको याद रखना है एक शब्द इलाती, EILATE। आई का मतलब होता है इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन मतलब जितने भी आपके पास प्रतिलोम फलन है, साइन इनवर्स एक्स हमने पढ़ा, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स, यानी जितने भी इनवर्स फंक्शन है, जब दो फलन का मल्टीप्लिकेशन होगा और उसमें से इनवर्स फंक्शन यदि आपको दिखाई देता है तो उसको आपको पहले मानना है। एल का मतलब होता है लॉगरिथम फंक्शन, यानी लॉग एक्स आपको दिखाई दे रहा है। ए मीन्स अलजेब्रिक फंक्शन, यानी जो बहुपदीय फलन होते हैं, इसको हम लिख सकते हैं बहुपदीय फलन। बहुपदीय फलन मतलब एक्स, एक्स स्क्वायर, या मतलब एक्स के फॉर्म में रहता है, तो उस टाइप के फंक्शन को हम कहेंगे बहुपदीय फलन। टी मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स जितने भी होते हैं, टेन एक्स, कॉसेक एक्स, कॉट एक्स और सेक एक्स, ये त्रिकोणमितीय फलन है। और ई मतलब होता है चरघातांकी फलन, यानी ई के फॉर्म में जो रहेंगे, ई की पावर एक्स है, ई की पावर 2x, मतलब जितने भी फंक्शन जो है वो चरघातांकी होते हैं। तो ये सीरियल आपको याद रखना है। अगर किसी इंटीग्रेशन में इसमें से कोई दो फंक्शन एक साथ आए हैं, सपोज मान लीजिए आता है कि साइन इनवर्स एक्स लॉग एक्स, ये आपके पास क्वेश्चन दे दिया, तो साइन इनवर्स एक्स लॉग एक्स दोनों चीज आया है, तो आप क्या देखेंगे कि साइन इनवर्स मतलब इनवर्स फंक्शन, इनवर्स आई पहले है एल बाद में है, तो आई वाले को आपको फर्स्ट मानना है, इनवर्स वाले को, और इसको आपको सेकंड मानना है। ओके, तो इसका जो है क्रम इस तरीके से आप इसको याद रखेंगे। तो इसके लिए आपको शब्द क्या याद रखना है, इलाते, ये शब्द आप याद रखिए, और इसी के क्रम के अनुसार जो पहले आता है उसको फर्स्ट फंक्शन कहेंगे, और जो इसके बाद जिसका सीरियल आएगा उसको आपको वहां पर सेकंड फंक्शन मानना है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर खंडशः समाकलन कर सकते हैं। और यदि मान लीजिए किसी फंक्शन में एक इकाई फलन है, मतलब इकाई फलन मतलब केवल अकेला आया हुआ है, सपोज मान लीजिए हमको करना है 10 log x का, तो log x के यदि आपको इंटीग्रेशन करना है तो log x तो अकेला आया हुआ है। अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम क्या करेंगे कि log x के साथ हम 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पर आपको क्या मानना है कि जो 1 हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा जो मल्टीप्लाई करेंगे उसको आप सेकंड फंक्शन मानोगे। ओके, और इकाई फलन मतलब एकक फलन यदि आता है तो वहां पर जो हम इंटू 1 करेंगे वो 1 को आपको सेकंड फंक्शन मानना है, और जो मेन फंक्शन आपको स्टार्टिंग में दिया जाएगा उसको आपको पहला फलन मानना है। और इस तरीके से हम फिर आगे प्रोसेस कर सकते हैं। तो इसके एग्जांपल्स करते हैं। यहाँ हम क्वेश्चन देते हैं x e की पावर x dx
अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो यहाँ पर देखिए दो फंक्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, एक तो x है और मल्टीप्लाई में e की पावर x दिखाई दे रहा है। अब इसमें हम ये देखते हैं कि हम इसमें फर्स्ट किसको मानेंगे और सेकंड किसको मानेंगे। तो हमको याद रखना है ILATE, ओके। तो हमें यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, x कैसा होता है, बहुपदीय फलन, अलजेब्रिक फंक्शन है, ये यहाँ पर हमको x दिखाई दे रहा है। और e की पावर x, तो ये हमको e की पावर x ये है, ओके। तो अब इसमें x पहले आया है यानी ये फर्स्ट फंक्शन होगा और ये सेकंड फंक्शन होगा। x को हम पहला मानेंगे और e की पावर x को दूसरा मानेंगे। अब फॉर्मूला यूज करते हैं। फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट इंटू सेकेंड dx इक्वल टू क्या होता है, फर्स्ट इंटू सेकेंड का समाकलन माइनस पूरे का समाकलन d बाई डी एक्स, फर्स्ट का अवकलन इंटू सेकेंड का समाकलन और पूरे का समाकलन। ये फॉर्मूला है हमारे पास। तो यहाँ इस फॉर्मूले को हमको यूज करना है। तो इसमें फर्स्ट फंक्शन वैल्यू रखते जाइए। तो ये हो गया x e की पावर x dx इक्वल टू पहला फलन, तो पहला फलन क्या है x, सेकेंड का समाकलन यानी e की पावर x dx, इंटीग्रेशन किए, माइनस पूरे का समाकलन करेंगे और यहाँ पर हमें करना है पहले का अवकलन। तो पहला कौन है x, तो d बाई डी एक्स, x का अवकलन इनटू दूसरे का समाकलन, तो दूसरा कौन है e की पावर x, तो e की पावर x का समाकलन करेंगे और जो भी वैल्यू मिलेगी उस पूरे का समाकलन करना है, इक्वल टू x e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x माइनस, अब यहाँ देखिए x का अवकलन करेंगे तो 1 हो जाएगा, इनटू e की पावर x का समाकलन करेंगे तो ये e की पावर x ही रहेगा और इस पूरे का हमको वापस से समाकलन करना है, इक्वल टू x e की पावर x माइनस, अब क्या है ये तो 1 हो चुका है यानी हमको e की पावर x का इंटीग्रेशन चाहिए। तो e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, तो ये हो गया e की पावर x। और क्योंकि इंटीग्रेशन का प्रोसेस हो रहा है देन हमको यहाँ पर प्लस c करना होगा। तो इन दोनों को हम थोड़ा सा और ऐसा लिख सकते हैं, e की पावर x और ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 1 प्लस c, ये इसका आंसर होगा। सेकेंड क्वेश्चन हम लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमको क्या दिया हुआ है, x cos x dx, हमको x cos x का इंटीग्रेशन करना है। अब देखिए x आया है, x कैसा है, ये चरघातांक, सॉरी ये अलजेब्रिक फंक्शन है x, और cos x कैसा है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है यानी ये t है, ओके। तो ये cos x आपको मिल रहा है। तो x और cos x में से पहले आता है x, तो ये आपका फर्स्ट फंक्शन हुआ, ये सेकंड फंक्शन हुआ। फॉर्मूला लिखते हैं। तो फॉर्मूले के अनुसार क्या होता है, फॉर्मूला हमारे पास u v dx, या इसमें फॉर्मूले में आप फर्स्ट और सेकंड करके लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। फॉर्मूला है फर्स्ट इंटू सेकेंड dx इक्वल टू, हम क्या लिखते हैं, पहला फलन दूसरे का समाकलन माइनस पूरे का समाकलन पहले का अवकलन, तो d बाई डी एक्स पहले का अवकलन इंटू दूसरे का समाकलन सेकेंड dx और पूरे का समाकलन, ये फॉर्मूला है। यहाँ पर वैल्यू रखें तो यहाँ पर देखिए क्या है हमारे पास, x cos x dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकेंड फंक्शन है, ओके। तो पहला फलन दूसरे का समाकलन, तो दूसरा फलन है cos x dx माइनस पहले का अवकलन, तो यहाँ ब्रैकेट यूज करेंगे, तो पहले का अवकलन यानी d बाई डी एक्स, किसका, x का, ये पहला फलन, दूसरे का समाकलन यानी cos x dx और पूरे का समाकलन, यहाँ पर जहां जहां फर्स्ट और सेकंड फंक्शन था हम x और cos x की वैल्यू को रख देते हैं। सॉल्व करें तो ये है x cos x का समाकलन, क्या होता है ये sin x माइनस x का अवकलन 1 हो जाएगा, cos x का समाकलन sin x हो जाएगा और इस पूरे का समाकलन करेंगे, इक्वल टू x sin x माइनस, यहाँ पर sin x आया हुआ है तो sin x का समाकलन, ये तो इंटू 1 था, तो sin x का समाकलन होता है माइनस cos x, तो यहाँ पर मैं माइनस और माइनस इसको प्लस लिख दे रही हूँ, तो प्लस cos x, और क्योंकि समाकलन का प्रोसेस हो रहा है देन हमको यहाँ पर कांस्टेंट
प्लस सी करना होगा। तो यहाँ पर आपको फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए। तो इसके कुछ क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स डी एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो पहला और दूसरा किसको मानना है, तो ये क्या है, ये बहुपदीय फलन है, मतलब पहले आएगा इलाते शब्द हमको याद रखना है, ILATE। ओके, तो एक्स स्क्वायर कैसा है, ए की वैल्यू है एक्स स्क्वायर, और ई आया है मतलब ये ई की वैल्यू है ई की पावर एक्स। तो एक्स स्क्वायर पहले आया है मतलब ये आपका फर्स्ट फंक्शन हुआ और ये सेकंड फंक्शन हुआ। इंटीग्रेशन करना है, देन इसमें क्या होता है, फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन dx इक्वल टू पहला फलन दूसरे का समाकलन माइनस पूरे का समाकलन करेंगे d बाई डी एक्स, पहला फलन का अवकलन और दूसरे का समाकलन और पूरे का समाकलन। ये फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले में वैल्यू रखें तो x की पावर 2 e की पावर x dx, ये फर्स्ट और ये सेकंड, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहला फलन दूसरे का समाकलन यानी एक्स स्क्वायर, दूसरा है e की पावर x dx, ये हो गया, माइनस पूरे का समाकलन, यहाँ लिखेंगे पहले का अवकलन यानी d बाई डी एक्स, पहला फलन है एक्स स्क्वायर इंटू दूसरे का समाकलन यानी दूसरा फलन है e की पावर x dx, और टोटल सभी का समाकलन करना है जो भी ब्रैकेट के अंदर आया हुआ है, इक्वल टू एक्स स्क्वायर e की पावर x का इंटीग्रेशन, e की पावर x हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन x स्क्वायर का अवकलन करना है, तो x स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा 2x इंटू e की पावर x का समाकलन हो जाएगा e की पावर x और टोटल समाकलन इक्वल टू x स्क्वायर e की पावर x माइनस, यहाँ देखिए इंटीग्रेशन करना है और ये 2 कांस्टेंट आ चुका है तो 2 को हम बाहर निकाल सकते हैं, तो 2 बाहर निकल जाएगा, ये हो गया x इंटू ई की पावर x dx। अब हम क्या देख रहे हैं, वापस से ये दो फंक्शन के मल्टीप्लीकेशन में बन चुका है। अब इसमें भी आपको वापस खंडेशह समाकलन यूज करना होगा, तो x को आप फर्स्ट मानेंगे और e की पावर x को सेकेंड मानेंगे और वापस से फिर से वही प्रोसेस हमको करना होगा। तो x स्क्वायर e की पावर x माइनस 2, अब यहाँ पर माइनस का साइन आया है तब आपको यहाँ ब्रैकेट यूज करना जरूरी है, वरना यहाँ पर साइन मिस्टेक हो सकता है, क्योंकि माइनस है तो आप ब्रैकेट यूज करिए। पहला फलन डायरेक्ट मैं वैल्यू रख रही हूँ, पहला फलन दूसरे का समाकलन e की पावर x dx माइनस पहले का अवकलन यानी d बाई डी एक्स x इंटू दूसरे का समाकलन e की पावर x dx और ब्रैकेट क्लोज dx पूरे का समाकलन इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई की पावर x माइनस 2, यहाँ से ये हो जाएगा x e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x माइनस ये x का अवकलन करना है तो 1 हो जाएगा, e की पावर x का समाकलन करना है तो e की पावर x रहा और इसका आपको dx यानी इंटीग्रेशन करेंगे इक्वल टू एक्स स्क्वायर e की पावर x माइनस 2, यहाँ से ये हो गया x e की पावर x माइनस ये e की पावर x है 1 मल्टीप्लाई था तो e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, इंटीग्रेशन का प्रोसेस हो रहा है, देन हमको प्लस c रखना है इक्वल टू, अब ब्रैकेट ओपन कर दीजिए तो एक्स स्क्वायर e की पावर x माइनस 2x e की पावर x माइनस और माइनस प्लस 2e की पावर x प्लस c, और यहाँ तक आपका आंसर तैयार है। यदि आप चाहें तो सभी से e की पावर x कॉमन निकाल लें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 ये हो जाएगा और प्लस c, तो यहाँ पर इस तरीके से इसका इंटीग्रेशन की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन लेते हैं log x dx। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए देखिए यहाँ पर क्या है, केवल अकेला फंक्शन दिया है log x और log x का इंटीग्रेशन हमने फॉर्मूला नहीं पढ़ा हुआ है, तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें इंटू 1 कर देते हैं। और अभी हमने क्या पढ़ा कि अगर मान लीजिए एकल फंक्शन है तो हमेशा 1 को जो है आपको सेकेंड मानना होता है, तो यहाँ पर log x को आप फर्स्ट कहेंगे और जो 1 लिए हैं इसको हम सेकेंड कहेंगे, तो log x इंटू 1 dx, ये फर्स्ट है और ये सेकेंड है। फॉर्मूले के अनुसार पहला फलन दूसरे का समाकलन, तो पहला फलन दूसरे का समाकलन यानी 1 dx माइनस पूरे का समाकलन, यहाँ पर मैं फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ, आप इसको याद करेंगे, पूरे का समाकलन
पहले फलन का अवकलन log x इंटू सेकेंड का समाकलन 1 dx और dx, इस तरीके से वैल्यू रखेंगे इक्वल टू log x 1 का समाकलन करना है x के सापेक्ष, तो ये हो जाएगा x माइनस यहाँ देखिए log x का अवकलन, तो log x का अवकलन क्या होता है 1/x हो जाता है इंटू 1 का समाकलन x के सापेक्ष करना है, तो ये हो गया x और पूरे का समाकलन इक्वल टू यहाँ से ये x log x माइनस x और x दोनों कैंसिल हो गए, तो ये हो जाएगा 1 इंटू डी एक्स इक्वल टू x log x माइनस 1 का इंटीग्रेशन x और इंटीग्रेशन का प्रोसेस हो रहा है डेल c, ये इसका आंसर हो जाएगा log x स्क्वायर dx। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं log x स्क्वायर केवल अकेला फंक्शन आया हुआ है, तो इसके साथ हम इंटू 1 करेंगे। अब 1 आया हुआ है तो 1 को हम सेकेंड फंक्शन मानेंगे और log x का स्क्वायर ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए फॉर्मूला क्या है, पहला फलन है log x स्क्वायर, दूसरे का इंटीग्रेशन करना है यानी 1 dx, फिर माइनस पहले फलन का अवकलन यानी d बाई dx log x स्क्वायर इंटू दूसरे का समाकलन यानी कि 1 dx और इस पूरे का समाकलन इक्वल टू ये हो जाएगा log x स्क्वायर 1 dx, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी x हो जाएगी, माइनस इंटीग्रेशन करते हैं तो यहाँ देखिए log x का स्क्वायर है, तो log x का स्क्वायर 2 log x, इसका अवकलन करना है तो ये हो जाएगा 2 log x इंटू log x का अवकलन हो जाएगा 1/x इंटू 1 dx, तो 1 का आपको इंटीग्रेशन करना है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी x और पूरे का इंटीग्रेशन इक्वल टू log x का स्क्वायर इंटू x आया है तो इसको हम सामने लिख लेते हैं, तो x log x का स्क्वायर माइनस यहाँ से देखिए ये x और ये x, ये x कैंसिल हो जाएगा, ये 2 कांस्टेंट है बाहर निकाल सकते हैं इसे। अब हमको अंदर क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है log x dx। अब log x का इंटीग्रेशन करना है तो log x का इंटीग्रेशन जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन को किया हुआ था, इसके साथ हम क्या करेंगे इंटू 1 करेंगे, 1 को सेकेंड फंक्शन मानेंगे और log x फिर से फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, तो x log x स्क्वायर माइनस 2 ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि माइनस का साइन है। अब यहाँ पर फिर से हम खंडशः समाकलन करते हैं, तो पहला फलन फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं, पहला फलन दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन यानी d बाई डी एक्स लॉग एक्स इंटू दूसरे का समाकलन 1 dx और पूरे का हमें करना है समाकलन। वैल्यू रखें, यहाँ पे इसको सॉल्व करें, x log x का स्क्वायर माइनस ये हो गया है log x, यहाँ 1 dx, तो 1 का इंटीग्रेशन करना है तो 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, तो इसको एक काम करते हैं x log x ऐसा लिखते हैं, फिर माइनस यहाँ पर इंटीग्रेशन करना है log x का अवकलन, तो इसके अंदर log x का अवकलन हो जाएगा 1/x इंटू 1 का इंटीग्रेशन x और पूरे का इंटीग्रेशन करना है, ये ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू x log x स्क्वायर माइनस यहाँ पर आप ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं साथ साथ, तो माइनस x log x और ये माइनस मिल करके प्लस बन जाएगा। यहाँ से देखिए x और x कैंसिल हो गया तो 1 dx, तो 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, और क्योंकि इंटीग्रेशन का प्रोसेस कर रहे हैं देन हमको यहाँ पर प्लस c करना होगा, तो इस तरीके से हम सेकंड यानी कि log x का स्क्वायर इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें साइन इनवर्स x dx, तो यहाँ पर भी हमको एक ही फंक्शन दिखाई दे रहा है और इंटीग्रेशन करना है, और साइन इनवर्स x के इंटीग्रेशन का हमको फॉर्मूला नहीं मालूम है, तो इंटीग्रेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 1 लगाएंगे, ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और ये सेकंड फंक्शन हो जाएगा, और यहाँ पर हम इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लेते हैं, तो पहला फलन यानी साइन इनवर्स x, दूसरे का समाकलन यानी 1 dx माइनस पूरे का समाकलन पहले का अवकलन यानी d बाई डी एक्स साइन इनवर्स x और दूसरे का समाकलन 1 dx
और पूरे का समाकलन यानी dx। ये फॉर्मूला आपको बहुत अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, ये साइन इनवर्स x और 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा, x हो जाएगा। तो x को सामने लिख लेते हैं, माइनस पूरे का इंटीग्रेशन करेंगे। अब साइन इनवर्स x का अवकलन करना है, तो साइन इनवर्स x का अवकलन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, और ये 1 dx है तो 1 का समाकलन x और पूरे का समाकलन करना है तो dx करेंगे, इक्वल टू x साइन इनवर्स x माइनस, अब यहाँ देखिए जब हम इसका इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं तो ये क्या है, x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रेशन हम कैसे कर पाएंगे, यदि हम 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t मान लें, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t मान लेते हैं, देन हमको मिलेगा -2x dx की वैल्यू dt। हमारे पास सिर्फ x है तो x dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, x dx की वैल्यू हो जाएगी dt/-2। तो इसको हम प्रतिस्थापन से समाकलन कर पाएंगे। तो ये अब क्या हो जाएगा, ये 1/√1 माइनस टी स्क्वायर है तो ये बन गया 1/√t बन गया, और ये x dx था तो x dx को हम लिखेंगे dt/-2। तो ये dt हुआ और जो -2 आया था वो -2 बाहर आ जाएगा तो 1/-2 यानी ये माइनस उसमें प्लस हो जाएगा, इक्वल टू x साइन इनवर्स x प्लस 1/2, 1/√t का इंटीग्रेशन करना है। तो √t क्या है, ये है t की पावर -1/2 है ना, इस तरीके से dt। x साइन इनवर्स x प्लस 1/2, यहाँ पर आपने इंटीग्रेशन के लिए फॉर्मूला पढ़ा है, x की पावर n dx इक्वल टू होता है x की पावर n+1/n+1, ये फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का। तो x t की पावर -1/2 है तो ये हो जाएगा t की पावर -1/2 प्लस 1/-1/2 प्लस 1, और इंटीग्रेशन का प्रोसेस हो रहा है, देन हमको प्लस c करना होगा, इक्वल टू x साइन इनवर्स x प्लस 1/2। अब यहाँ से देखिए नीचे क्या मिलने वाला है, हमको 1/2 मिलने वाला है, लिख लेते हैं इसको, 1/2 हमको नीचे भी मिलने वाला है। t की पावर -1/2 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा, ये t की पावर 1/2 बना प्लस c, ये 1/2 और ये 1/2 कैंसिल हो गए, इक्वल टू x साइन इनवर्स x प्लस t किसको माने थे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो t की पावर 1/2 मतलब √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये बचा, ये तो कैंसिल हो चुका है, प्लस c, ये इसमें इंटीग्रेशन की वैल्यू हो जाएगी। अब हम देखते हैं इनवर्स फंक्शन को किस तरीके से इंटीग्रेशन किया जाता है। तो क्वेश्चन है x cot इनवर्स x dx। तो यहाँ पर देखिए इलाते जो शब्द था ILATE, ओके, तो ये इनवर्स फंक्शन है, तो इनवर्स फंक्शन को आपको क्या लेना पड़ेगा, फर्स्ट लेना पड़ेगा, और a यानी ये बहुपदीय फलन जो है x है तो ये इसमें सेकंड फलन हो जाएगा, तो ये फर्स्ट होगा और ये सेकंड होगा। अब यहाँ पर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या होगा, पहला फलन, तो पहला फलन है cos इनवर्स x, दूसरे का समाकलन x dx माइनस पहले का अवकलन d/dx cot इनवर्स x, ये cot है cot इनवर्स x, और दूसरे का समाकलन यानी कि x dx पूरे का समाकलन, ये फॉर्मूला लगाए, इक्वल टू cot इनवर्स x का समाकलन हो जाएगा x²/2 माइनस यहाँ से cot इनवर्स x, तो cot इनवर्स x का अवकलन करना है तो ये होता है -1/1 प्लस x², ये हो गया, और इनटू x का समाकलन करना है तो ये हो जाएगा x²/2, और पूरे का समाकलन करेंगे तो ये हो गया dx, इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, ये x²/2 को सामने लिख लेते हैं, तो x² cot इनवर्स x/2 ये हो गया, माइनस यहाँ से हम देखते हैं ये -1/2, ये कांस्टेंट है ना, तो ये -1/2 बाहर निकल आएगा तो ये हो जाएगा प्लस, ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होके प्लस बना दिया, तो प्लस 1/2। अब अंदर में हमको मिल रहा है x²/1 प्लस x² dx इक्वल टू x²/2 cot इनवर्स x प्लस 1/2। अब हमको इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन देखिए नीचे भी x² आया है और ऊपर भी x² आया है, तो अभी हम डायरेक्ट इसको इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे,
सबसे पहले आपको इसको क्या करना है, परिमेय व्यंजक में आपको इसको चेंज करना, उचित परिमेय व्यंजक में, क्योंकि दोनों में घात कैसे हो गए हैं, बराबर हो चुके हैं। तो एक काम करते हैं, इसको जो है भाग देना पड़ेगा एक्स स्क्वायर को 1 प्लस एक्स स्क्वायर, या मैं यहाँ पे लिख रही हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 के साथ। तो कितने बार भाग जाएगा, एक बार, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये साइन चेंज किए, ये दोनों कैंसिल हो गया, कितना आ रहा है -1। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हम भाग देते हैं, तो एक बार पूरा भाग गया है, तो 1 प्लस लिखेंगे, और ये शेषफल बच रहा है, तो -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। इस तरीके से इसको चेंज करेंगे, क्योंकि इसमें अंश और हर दोनों की घात समान हो चुकी थी, और जब भी कभी हम इंटीग्रेशन करेंगे तो अंश की घात हमेशा कम होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको भाग का प्रोसेस करेंगे, और भाग का प्रोसेस किए तो एक बार पूरी तरीके से भाग गया था, तो 1 अलग हट जाएगा, -1 यहाँ पर शेषफल बचा था, तो -1/x स्क्वायर प्लस 1, इसको इस तरीके से लिख लिए हैं, इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 कॉट इनवर्स x प्लस 1/2। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो 1 का जो इंटीग्रेशन है ये क्या हो जाएगा, x, क्योंकि x के सापेक्ष कर रहे हैं, फिर माइनस निकाल दिए, यहाँ पर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x, और क्योंकि इंटीग्रेशन का प्रोसेस हो रहा है, देन हमको यहाँ पर प्लस c करना होगा। तो आप डायरेक्ट यहीं तक आंसर लिखिए, या तो अगर ब्रैकेट ओपन करना है तो एक स्टेप और लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर बाई 2 कॉट इनवर्स x प्लस 1/2x माइनस 1/2 tan इनवर्स x प्लस c। इस तरीके से भी हम आंसर लिख सकते हैं।